हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। तो इस आज का जो चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी। तो मतलब कि व्यापार से साम्राज्य तक कैसे आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और मेनली कैसे देखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस को देखना है। तुम्हारे पास कोई भी बुक हो लेकिन आता एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसी का रेफरेंस सारे बुक में रहता है। तो हमारे एनसीईआरटी के बुक में स्टार्टिंग करता है औरंगजेब के साथ। किससे स्टार्टिंग करता है, रुको इधर आ जाता है, वेट अ मिनट। तो औरंगजेब के साथ हमारे एनसीईआरटी में जिक्र करता है। तो औरंगजेब जो था, मान लेते हैं ये हमारा औरंगजेब है, ठीक है। औरंगजेब, ठीक है। देखो तो मेरा ड्राइंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो औरंगजेब जो है 1707 में 1707, तो औरंगजेब जो है ना वो 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब को क्रूएल राजा का विष मिला हुआ रहता है, क्या उसको ताज मिला रहता है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में औरंगजेब को एज अ गुड पर्सन डिफाइन नहीं किया गया है। हमारे हिस्ट्री में औरंगजेब को थोड़ा सा बदमाश टाइप का, जो लिच्चर टाइप के जो लोग होते हैं उस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो कहता है कि औरंगजेब जो 1707 में उनका डेथ हो जाता है। तो औरंगजेब के डेथ होने के बाद क्या होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुगल एम्पायर तो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि हम लोग सीरियल देखें जोधा अकबर में मुगल एम्पायर को बहुत बड़े स्तर पे फैले हुए था इंडिया में। तो एक इंडिया में, क्योंकि वो सब पार्ट में डिवाइड रहता है, तो वो कैसे डिवाइड रहता है, देखो ये मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर। देखो ये मुगल एम्पायर से यहाँ पे राजा शासन कर रहा है। और फिर ये डिवाइड होता है सब पार्ट्स में। कुछ सूबेदार्स होते हैं, सूबेदार्स, फिर मंत्री हो गए जो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो सूबेदार्स कौन हो गए, देखो सूबेदार कौन होते हैं, सूबेदार वैसे लोग होते हैं जो मतलब कि देखो जैसे कि हमारा देश है, देश के अंदर भी कुछ हमारा स्टेट है, स्टेट के अंदर गांव आते, उस टाइप से जो था, तो उसमें सूबेदार का हो जाता है। तो ये जो लोग थे, जब औरंगजेब का 1707 में जब डेथ होता है, औरंगजेब का जब 1707 में जब डेथ होता है, तो जो सूबेदार लोग थे वो कहने लगे कि अब हमको अपना टेरिटरी चाहिए, मतलब कि जिस 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 जगह के हम सूबेदार हैं वो उस पर कंप्लीट मेरा ओनरशिप रहेगा। अब क्योंकि औरंगजेब के बाद किसी का भी जिक्र ही नहीं है हिस्ट्री में, कौन बना कौन नहीं बना अच्छे से नहीं पता। तो औरंगजेब तक का जिक्र है, प्रॉपर जिक्र कर रहा है, प्रॉपर जिक्र औरंगजेब तक का है। तो औरंगजेब जाता है 1707 में, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद उसके अंडर जो लोग काम करते थे वो लोग कहे कि अब जिस जगह पे मेरा ओनरशिप था उसमें प्राइमरली मेरा ही ओनरशिप है, इसमें अब मुगल एम्पायर का कोई हाथ नहीं है कि अब जो भी रेवेन्यू इससे आएगा उसको हम अपने खजाने में रखेंगे, ना कि हम मुगल एम्पायर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ का कहानी खत्म होता है। अब कहानी से जिक्र होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब यहाँ पे आती है बात ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1600, तो 1600 का जब साल था, जब 1600 का साल था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इंग्लैंड की जो रानी हुई क्वीन एलिजाबेथ वन, लिख देते हैं यहाँ पे, एलिजाबेथ, सॉरी एलिजाबेथ वन। तो एलिजाबेथ वन से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ओनर हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ओनर हुआ एलिजाबेथ से, उसको एक चार्टर मिलता है। आप पूछोगे चार्टर क्या है, तो चार्टर जो एक रिटन स्टेटमेंट होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें जो कंपनी को लीगल राइट्स मिलता है कि आपके अलावा कोई और व्यापार नहीं करेगा, मतलब कुछ सर्टेन कुछ अधिकार मिलता है ना किसी को, कुछ अधिकार जो रिटर्न फॉर्म में जब लिखवा करके उसको मिल जाता है कि ये राइट्स आपका प्रिंट करवा दे, उसमें हम अपना साइन कर देंगे। तो ये रिटर्न रिकॉर्ड जो हुआ, रिटर्न जो स्टेटमेंट मिलता है उसको हम लोग चार्टर कहते हैं, लिख देते हैं हम बोर्ड पे। चार्टर, what is this charter? Written
ए written statement of rights. Statement of rights. तो ये जो था, जो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो क्वीन एलिजाबेथ वन से कुछ रिटर्न राइट्स मिले कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी जो व्यापारिक जो कंपनी होगी वो इंग्लैंड में कम्पीट नहीं करेगी, मतलब कि कभी दो कंपनी का रास्ता नहीं टकराएगा एक दूसरे से, दोनों आप लोग अलग अलग रहिएगा, आप लोग दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब कि प्रॉपर राइट्स, ट्रेड का व्यापार का जो प्रॉपर राइट्स था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिलेगा था। आगे के पैराग्राफ में कहता है, देखना पड़ता है ना, दिस चार्टर द कंपनी could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price। तो कहता है कि ये जो चार्टर था, मतलब कि ये जो रिटर्न रिकॉर्ड्स में रिटर्न राइट्स मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इससे क्या किया वो लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि वो किसी भी समुद्री पार जाकर किसी भी देश में जाकर के वो देख सकता है कि अपना, क्योंकि उसको व्यापार को एक्सपैंड करना था, आगे बढ़ाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी जा सकता था, कि कहीं के भी ज़मीन को खरीद सकता था सस्ते दामों में। उसका ऐसा थिंकिंग था कि हमको सस्ते दामों में खरीदना है, अपने देश में महंगे दामों में एक्सपोर्ट कर बेचना है। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो था तो इसको हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आगे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक पार्ट वाइज का, तो प्लीज़ यार देख लेना। समझ में आए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना।